हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्सेसफुल ट्यूशन। मैं सोहेल नागपुरी आज फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो खास करके 10th और 12th वालों के लिए है। ध्यान से देखना इस वीडियो को और सीखना कुछ इससे। चलो, तो लास्ट टाइम मैंने जो 2 वीडियो आपको बताई है उस वीडियो के अंदर मैंने टेंस शुरू करे थे। टेंस के अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिजर्व रहा था उन सबका मीनिंग बताया था मैंने, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज हम टेंस शुरू करेंगे। टेंस का जो पहला टॉपिक है वो, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादो वर्तमान काल। सादो वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान मैंने बताया था। वर्तमान जैसे कि अभी जो चल रहा है, आज जैसे रोज काम करते हो, रोज स्कूल जाते हो, रोज ट्यूशन आते हो, रोज क्रिकेट खेलते हो, रोज गेम खेलते हो। तो ये जो रोज बरोज के अपने काम है, कौन से काम जो हम रोज करते हैं डेली, तो उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं ये करता हूँ, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। तो जैसे मैं रोज होमवर्क करता हूँ, रोज स्कूल जाता हूँ, तो ये काम कौन से हो गए हमारे रोज बरोज वाले, जो हम रोज करते रहते डेली। तो वो जो सेंटेंस है, उन सेंटेंस को हम लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो, तो टेंस सीखने के लिए हमें जरूरत है सेंटेंस फॉर्मेशन की। क्या जरूरत है? सेंटेंस फॉर्मेशन की। सेंटेंस फॉर्मेशन मीन्स वाक्य रचना। जिस तरह से बिल्डिंग बनाने के लिए हमें नक्शे की जरूरत पड़ती है, नक्शे के हिसाब से हम यहाँ पर एक रूम बनाया, यहाँ पे ये बनाया, उसी तरह से सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत है, वाक्य रचना की। बरोबर। चलो, तो वाक्य रचना के हिसाब से हम 1 बाय 1 एक स्टेप करेंगे और सेंटेंस बनाएंगे। चलो, तो हम देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है S प्लस V1, कौंस में लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे X या तो ES, प्लस करके लिखा O, प्लस करके लिखा OW। S का मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब का पहला फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म V1 बताया था मैंने सेकंड वीडियो में शायद। V1, V2 और V3, जिसके अंदर हमें क्या लेना है? V1। किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है? V1। चलो, फिर आ गया O मीन्स ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड्स। बरोबर। चलो, और मैंने बता दिया यहाँ पे कौन में लिखा हुआ है पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या है? तो सेंटेंस हम जो बोल रहे हैं उसके अंदर ना कहीं पर भी नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? ना। नो होता है, नो या तो नॉट, वो यहाँ पर आ नहीं रहा है। इसीलिए हम ये सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस। बरोबर। अब ये सेंटेंस हमने सेंटेंस फॉर्मेशन कर लिया, इसे याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस V1 कम्स में SKS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। और सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ पे बताया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल मीन्स निशानी। सिंपल प्रेजेंट टेंस को याद करने के लिए 5 या 6 वर्ड ऐसे हैं जो हमें तुरंत बता देंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। बिना पे लिखे हुए डेली मीन्स रोज। एवरी मतलब तुमने देखा होगा, एवरी मीन्स हर। क्या मतलब बनता है उसका? हर। एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, हर दिन, हर महीने, हर साल। बरोबर। फिर आता है ऑलवेज मीन्स हमेशा। फिर आएगा ऑफन मीन्स होता है ज्यादातर। और लास्ट में लिखा हुआ है समटाइम्स मतलब कभी कभी। बरोबर। तो ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो हमें अगर सेंटेंस में दिख जाए तो सोच लेना, मतलब समझ लेना कि वो कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। चलो, फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ सब्जेक्ट I will use the he she it name। ये तो तुम्हें आपको क्लास वीडियो में मैंने बताया था, I will use the he she it name। बरोबर। चलो, और मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख दिया। अब याद रखो, सब्जेक्ट प्लस V1 काउंस में मैंने लिखा था S या तो ES। ये क्या है? तो ये जो S और ES है ये कब लगेगा? कौन से वर्ब फॉर्म के साथ, कौन से वर्ब के साथ, कौन से V1 के साथ S लगाना है, कौन से V1 के साथ ES लगाना है, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो अगर सेंटेंस के अंदर ही, सी, इट और एक और चीज बाकी रहेगा जिसको बोलते हैं हम नेम। क्या बोलते हैं? नेम। पर कितने नेम? सिर्फ एक नाम हो। अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है और सब्जेक्ट के अंदर अगर तुम ही, सी, इट या तो किसी एक नाम का अगर तुम यूज करते हो, तो वो नाम के साथ जो वर्ब फॉर्म लगेगा उस वर्ब फॉर्म के साथ तुम्हारे क्या लगाना है? एस या तो ES लगाना है। बरोबर। ही, सी, इट, वन नेम। बरोबर। उसके साथ जो वर्ब फॉर्म लगेगा उसके साथ ही तुम्हारे S, ES लगाना है। और S के ES कब लगेगा? चलो, तो मैंने लिखा लास्ट लेटर ऑफ वर्ब फॉर्म। इफ देयर इज गिवन लास्ट लेटर ऑफ वर्ब फॉर्म, क्या दिया गया हुआ है? S, डबल S, CH, X, O, SH। ये 6 चीजें S, डबल S, CH, X, O, SH। अगर वर्ब फॉर्म जो हमें लिखना है वो वर्ब फॉर्म के पीछे वाला लास्ट अक्षर, लास्ट लेटर, अगर ये 6 में से कोई भी एक है तो उसके पीछे तुम्हारे क्या लगाना है? ES लगाना है। मैंने एग्जांपल लिखा हूं यहाँ पे, जैसे कि वॉच।
देखो लास्ट में आ रहा है सी एच, क्या आ रहा है सी एच, तो इसके पीछे मैंने क्या लगा दिया ES। कब ये यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो V1 लगेगा, कब V1 लगेगा? पॉजिटिव सेंटेंस में जो V1 लगेगा उसके साथ जो S है ES लगाना है। अगर वो वर्ब फॉर्म के साथ ये 6 चीजें आती है तब ES लगेगा। चलो फिर मैंने लिखा क्या डबल S, तो डबल S के साथ भी क्या जाएगा ES, X आया ES आया, O आया ES आया, बराबर। चलो तो ये हो गया हमारा वर्ब फॉर्म का आंसर, बराबर। ये साधु वर्तमान काल का ये जो मैंने फॉर्मेट तुम्हारे को बताया है ये इसे याद करना पड़ेगा, बराबर। चलो तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना एक और बार लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कौन सी हो गई है? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, बराबर। फिर उसके साथ जो इसके निशानी है डेली, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, ये भी याद रखना पड़ेगा। और एक चीज याद रखनी पड़ेगी, V1 के साथ S या तो ES लग रहा है वो, ही सी इट के साथ क्या लगेगा, जो वर्ब फॉर्म लगेगा उसके साथ S या तो ES लगाना है। ES कब लगाना है तो मैंने बता दिया। और अगर इनके अलावा अगर ये 6 चीजें नहीं आ रही है तो वर्ब फॉर्म के पीछे S लगा दो, हो गया काम, बराबर। चलो अब वन बाय वन हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल सोल्व करेंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है। पहला एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा है पहले तो, हूँ दररोज गीतो सांभळू छू, हिंदी में लिखा हुआ है मैं रोज गाने सुनता हूँ। इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे और पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। अभी जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा हुआ था निशानी में, सिंबल में, डेली, ऑलवेज, ऑफन, ये जो है उनमें से कोई ना कोई एक वर्ड यहाँ पर लगेगा, मीन समझ लेना सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। और अगर सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पर सेंटेंस बना दे तो वो भी क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो तो एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पर, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी लिखना है, इसका ट्रांसलेट करेंगे। चलो तो सेंटेंस के हिसाब से फॉर्मेशन के साथ सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और कोई नाम, ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। उसमें तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखा हुआ है हूँ मींस मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, आई मींस हमारा सबसे पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, V1 वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म मतलब मैंने लास्ट टाइम बताया था, वर्ब का मतलब होता है काम। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे हम, वर्ब, बरोबर। चलो तो यहाँ पर काम क्या है, हूँ दररोज गीतो सांभळू, मैं रोज गाने सुनता हूँ, तो सुनना, बरोबर। सुनना, कान से सुनते हो तो वो भी एक तरह का क्या है, काम है भाई, बरोबर। तो वो सुनने को इंग्लिश में हम बोलेंगे लिसन, क्या बोलेंगे, लिसन। अब जो वर्ब के साथ एस या तो ईएस है वो हम यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही, सी, इट या तो अगर कोई नेम आता है, कोई एक नेम, तब वो वर्ब फॉर्म के साथ एस या तो ईएस रहेगा। हमने क्या यूज करा है अभी, आई, तो आई के साथ में वहां पर एस या तो ईएस यूज करूंगा नहीं। चलो फिर लगाना है हमें ऑब्जेक्ट। क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जेना द्वारा काम कर दो, जिसके द्वारा यहाँ पर काम हो रहा है। किसके द्वारा काम हो रहा है, गाने के द्वारा काम हो रहा है भाई, गीत है ना, गाने, सॉन्ग सुन दो ना तुम, तो उसके द्वारा काम हो रहा है, वही है तो ही सुन लो, नहीं तो क्या सुनते तुम। चलो आई लिसन, बरोबर। फिर हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा गाना है, तो गाने में इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। क्या बोलते हैं, सॉन्ग। आई लिसन सॉन्ग, बरोबर। चलो और अदर वर्ड, अदर वर्ड मतलब मैंने बोला था जो बच गया उसे कहाँ लिख देना है, लास्ट में लिख देना। तो रोज, दररोज, बरोबर। तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेली। तो ये हमारा बन गया पूरा सेंटेंस इंग्लिश के अंदर। इसको हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है ये। देखो इस सेंटेंस में आई लिसन सॉन्ग डेली, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। और इसके अंदर आई से लेकर डेली तक कहीं पर भी नो या नॉट, एन ओ नो या एन ओ टी नॉट का मैंने यूज नहीं किया है। मींस ये सेंटेंस कौन सा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर नो का यूज करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव, वो मैं आगे बताता हूँ। चलो अब दूसरा सेंटेंस लिखा, समीर दर वर्ष मुंबई फरवा जाए छे, बरोबर। समीर हर महीने मुंबई घूमने जाता है। तो अब मैंने यहाँ पे दो क्रियापद का यूज करा है, दो वर्ब फॉर्म का यूज करा है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे फरवा मींस घूमना, और ये लिखा है जाना, बरोबर। जाए छे या तो जाता है, वो भी क्रियापद है, दो क्रियापद। तो इंग्लिश में रूल अगर कोई दो क्रियापद का यूज करते हो तुम, तो वहाँ पे TO2 करके एक वर्ड लगता है, वो मैं तुम्हारे को अगली वीडियो में कभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। बट अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान दो, हमें सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से ये सेंटेंस बनाना है। चलो सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे पहले क्या लगना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है,
समीर। क्यों? क्योंकि वो नाम है भाई, तो नाम हमारा सब्जेक्ट है, लिख दो समीर। सो आई गॉट समीर, बराबर। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म मींस क्रियापद, बराबर। यहाँ पे क्रियापद क्या है तो मैंने बताया दो है, एक फरवा एक जाए, घूमना एक जाता है, बराबर। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे गो को, यूज करेंगे क्या करेंगे इसको? गो। गो को मींस होता है जाना। चलो सब्जेक्ट आ गया समीर, क्रियापद आ गया गो, इसके साथ क्या लगेगा? एस या तो ईएस। क्या यहाँ पर एस या तो ईएस का यूज होगा? तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, वाक्य की जो शुरुआत हो रही है, वो शुरुआत के अंदर हमें नाम दिया हुआ है। और कितने नाम दिए हुए? एक। अभी मैंने बताया जैसे कि सेंटेंस की शुरुआत में अगर ही सी इट हो और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो जो क्रियापद लगता है उसके साथ एस या तो ईएस लगेगा। एस कब लगेगा और ईएस कब लगेगा वो मैंने बता दिया है। चलो तो जो ओ है यहाँ पर, इसमें यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? ईएस। तो बन जाएगा समीर गोस, बरोबर। समीर गोस, जाता है। समीर क्या है? जाता है। कहाँ जाता है? तो मुंबई जा रहा है, बरोबर। तो वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। चलो सब्जेक्ट आ गया समीर, V1 आ गया गो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा मुंबई, बरोबर। समीर गोस टू मुंबई। कब जाता है भाई और क्या करने जाता है? चलो तो वो जा रहा है घूमने। तो घूमने को इंग्लिश में बोलते हैं टू वंडर। क्या बोलेंगे? टू वंडर। समीर गोस टू मुंबई टू वंडर। कब जाता है भाई? हर वर्ष, है ना? दर वर्ष से, हर, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दर वर्ष से और यहाँ मैंने लिख दिया हर महीने, तो यहाँ पर हो जाएगा हर साल। क्या हो जाएगा? हर साल। साल को इंग्लिश में बोलेंगे ईयर और हर को बोलेंगे एवरी। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर बन गया है, बरोबर। समीर गोस टू मुंबई टू वंडर एवरी ईयर। हर साल समीर मुंबई घूमने जाता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन को मिला, देखो सब्जेक्ट आ गया समीर, क्रियापद आ गया गो, जो एस या तो ईएस लगना था उसमें से ईएस मैंने शुरुआत लगा दिया। क्यों लगाया तो भी बता दिया मैंने। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई। और अगर कहीं जाते हैं हम तो जाने के लिए वहाँ पे टू यूज करना पड़ता है, बरोबर। अदर वर्ड्स मीन जो बच चुका है हमारा, क्या बच चुका है? हर साल और घूमना, बरोबर। तो घूमने को इंग्लिश में बोलते हैं टू वंडर और लास्ट में आ जाएगा हर साल मीन्स एवरी ईयर। तो बन जाएगा समीर गोस टू मुंबई टू वंडर एवरी ईयर, बरोबर। चलो आगे और एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। और हम अब देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। अब देखेंगे नेगेटिव। सो नेगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो डू डज है, मैं तो बार बार बोल कर रहा हूँ आपको कि डू डज पहले वाले वीडियो में बता। एक काम करता हूँ मैं आपके तसल्ली के लिए यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि किसके साथ क्या लगेगा। देखो मैंने सब्जेक्ट लिख दिया आई, वी, यू, दे, ही, सी और कोई नाम है, बराबर। उनके साथ कब डू डज लगता है? तो आई के साथ वहाँ पर डू यूज करना है, वी के साथ डू यूज करना है, यू के साथ डू यूज करना है, जे के साथ डू यूज करना है। बाकी ही, सी, इट के साथ क्या लग जाएगा? डज लग जाएगा। और मैंने आपको और दो चीजें लिखी हुई है, मोर देन वन नेम एंड वन नेम। If there is given more than one name, we will use do, and there is if there is one name, we will use does. अगर वहाँ पर कोई एक ही नाम आ रहा है, जैसे कि मैंने एग्जांपल में बता दूं समीर है, राहुल आ रहा है, एक एक नाम आ रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? does यूज करेंगे। और जैसे कि 5-6 नाम आ रहा है, एक दो नाम अगर समीर और राहुल एक साथ ये कर रहे वो कर, तो हमें वहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा? डू यूज करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का जो डू डज लग रहा है, तो डू डज के लिए मैंने यहाँ पर आपको ये दे दिया। पहले आप सबको बताया कि टेंस सीखने के लिए जो सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना बहुत जरूरी है, वाक्य रचना। तो भी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था पॉजिटिव वाक्य रचना मैंने आपको बताई। अब लिखे हुए यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव वाक्य रचना पहले सबसे पहले सुन लो, क्या लिखा हुआ है? एस मीन सब्जेक्ट, फिर दूसरे नंबर पे लगेगा डू डज। कब लगेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तीसरे नंबर पे लगेगा नॉट। याद रखना नॉट हमेशा कौन से नंबर पे लगता है? तीसरे नंबर पे लगता है। चलो फिर लगेगा V1 मींस वर्ब का पहला फॉर्म, फिर आ गया O मींस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ गया OW मींस अदर वर्ड्स। इतना याद रखना है। चलो तीन हो गई वाक्य रचना। उसके अंदर सादो वर्तमान काल के अंदर याद रखना डू डज के साथ नोट लगाना है और जो यूज करोगे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? V1। और एक चीज तुमने नोटिस की कि V1 के साथ मैंने कुछ हटा दिया। जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था V1 के साथ कंस में लिखा हुआ था एस या तो ईएस, वो मैंने यहाँ से हटा दिया। वो कब निकल जाएगा? क्यों? क्योंकि मैंने जो नेगेटिव फॉर्म के लिए जो डू और डज यूज करा है उसके अंदर मैंने ईएस देखो यहाँ पर यूज करा है। डज के साथ क्या लगाया है? ईएस। इसके लिए वहां से क्या हट जाएगा? एस या तो ईएस हट जाएगा। चलो अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नो या तो नॉट लगेगा। इसके लिए मैंने नेगेटिव के दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है राहुल सवारे वेला उठतो नहीं।
राहुल नाम का एक लड़का है, बरोबर, सुबह जल्दी उठता नहीं है, आलसी है थोड़ा। चलो, राहुल सुबह जल्दी उठता नहीं है, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो सेंटेंस कौन से टेंस में है। चलो, राहुल सवारे वेला उठतो नहीं, राहुल सुबह जल्दी उठता नहीं है, मतलब ये काम हो गया इसका रोज बरोज वाला। तो रोज बरोज वाला जो काम है वो हम कौन से टेंस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। चलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत है। तो उस वाक्य रचना के हिसाब से हम ये सेंटेंस बनाएंगे। चलो, वाक्य रचना है हमारी सब्जेक्ट। सबसे पहले शुरुआत कैसे हो रही है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और कोई नाम, इन सब चीजों का तो उसके अंदर यूज होता है। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पहले नाम आ जाएगा। तो नाम है हमारा राहुल। चलो, तो राहुल मैंने लिख दिया। और हाँ, एक चीज याद रखना, कभी भी सेंटेंस लिखते हो तो उसका जो पहला अक्षर हो हमेशा कैपिटल बनाओ, बरोबर। चलो, तो राहुल मैंने लिख दिया यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट आएगा डू या तो डस। बोले ये कहाँ से है? तो भाई जो मैंने पहले जो वीडियो अपलोड की है, बरोबर, तो जो 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस चीज के साथ क्या लगेगा, तो वो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, वो जो ही है, ही के साथ वहाँ पे डू और डस में से डस लगेगा। वो मैंने आपको वहाँ बताया। तो राहुल लड़का है, इसके लिए उसके बाद मुझे क्या लगाना है? वहाँ पर डस लगाना है। तो क्या हो गया? राहुल डस। तीसरे नंबर पे क्या लिखना है? NOT, नॉट। राहुल डज नॉट। चलो, V1, V मीन्स होता है वर्ब, वर्ब मीन्स होता है अपना काम। यहाँ पर काम क्या है? उठना। काम क्या हमारा? उठना। उठना मतलब उसको इंग्लिश में बोलेंगे वेकअप। क्या बोलेंगे? वेकअप। एक होता है वेकअप और एक होता है गेटअप, दोनों को हम बोलते हैं उठना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? वेकअप। तो राहुल डज नॉट वेकअप। चलो, सब्जेक्ट आ गया राहुल, डू डज में से डस लगा दिया, नॉट लगा दिया, V1 लगा दिया। अब कहाँ पर आ गए? ऑब्जेक्ट पर आ गए। चलो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है पता है तुम्हें? तो नहीं पता, तो यहाँ पे देखो 2 चीज लिखी हुई है, सवारे और वेला, सुबह और जल्दी, बरोबर। ठीक है, राहुल डज नॉट वेक अप, बरोबर। क्या नहीं उठता? जल्दी नहीं उठता। भाई सुबह तो रोज होती है, क्या नहीं उठता? जल्दी। तो उसको बोलेंगे हम अर्ली। क्या बोलेंगे? अर्ली। हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या बचा? अदर वर्ड्स। क्या बाकी है हमारा? सुबह। चलो, तो सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। तो इसके लिए हम देखेंगे इन द मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस बन गया राहुल डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बरोबर। तो एक बार सेंटेंस फॉर्मेशन को ध्यान से देखना, उसके ऊपर से ही ये वाक्य बनाना, बरोबर। दूसरा है, आपने गृह कार्य करता नहीं। खाली से लेसन देते हैं, अकाउंट स्टेट के जो सम देते हैं, गणित के सम देते हैं, मैथ के, पर तुम करते नहीं हो, थोड़ा आलसी, जैसे कि राहुल की तरह लिखा हुआ है यहाँ पे, सुबह जल्दी उठता नहीं है। क्या लिखा हुआ है? मैंने आपने गृह कार्य करता नहीं, हम लेसन करते नहीं है, है ना। चलो, तो ये भी वाक्य कौन सा हो गया भाई? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, बरोबर। तो हम लेसन नहीं करते, तो भाई एक दिन की बात नहीं है ये, जब ये ऐसी बात नहीं जो बच चुकी है, ये रोज बरोज की बात है जो हम रोज नहीं करते। तो रोज नहीं करते तो वो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। रोज बरोज की जो भी बात आती है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। चलो, तो सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से, वाक्य रचना के हिसाब से हम ये वाक्य बनाएंगे। अपने गृह कार्य करता नहीं। चलो, सबसे पहले क्या लगाना है हमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा? हम मीन्स हो जाएगा इंग्लिश में वी, आता है ना, वी सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे में से। चलो, वी आ गया। फिर दूसरा डू या तो डज, वहां पर वी के साथ लग जाएगा डू, जो मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हारे को बता दिया, पहले वाले वीडियो में। चलो, फिर तीसरे नंबर पे लगाना है नॉट, वी डू नॉट, बराबर। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गृह कार्य करता नहीं, लेसन करना, बराबर। तो जो लेसन करना है, तो लेसन को तो होमवर्क बोल दोगे तुम, लेसन को क्या बोल दोगे? होमवर्क। पर जो करना है वो भी क्रियापद है, तो करने को इंग्लिश में वहां पर क्या बोलेंगे? डू। तो यहाँ पर 2 बार डू आ रहा है। एक कौन सा डू आ रहा है? वाक्य रचना वाला, जिसको नॉट साथ में लगेगा। एक लगेगा डू नॉट वाला डू, बरोबर। और एक कौन सा लग जाएगा? ये करता और करते हैं ना, इसका वाला डू लग जाएगा, बरोबर। तो याद रखना, ये जो 2 बार डू आ रहा है उसमें कंफ्यूजन कोई पैदा नहीं होनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ वी डू नॉट डू होमवर्क, हम लेसन करते नहीं है, बरोबर। हम खुद ही बोल रहे हैं हम लेसन नहीं करते, बरोबर। तो याद रखना सेंटेंस फॉर्मेशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा हो जाएगा होमवर्क। होमवर्क है तो ही तुम कर रहे हो। मैंने बोला था जिसके द्वारा काम होता हो, जिना द्वारा काम थતું હોય, तो होमवर्क है तो ही तुम कर रहे हो, नहीं कर तो नहीं करते भाई, बरोबर। तो वी डू नॉट डू होमवर्क, ये हमारा क्या बन गया? इसका ट्रांसलेट हो जाएगा, बरोबर। चलो, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन वाली जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, क्वेश्चन वाले वो आगे बढ़ते। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तीसरी चीज क्वेश्चन वाली, रोज बरोज की हम जो बातें करते हैं उसे हम कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो रोज बरोज की बातों में हम बातें करते हैं, तो उसमें हाँ वाले सेंटेंस भी बोलते हो,
ना वाले सेंटेंस भी बोलते हो। इसलिए हमने पॉजिटिव सेंटेंस सीख लिया, नेगेटिव सेंटेंस सीख लिया। अब जो रोज बरोज की बातों में जो सवाल भी पूछते हो तो उसका भी सेंटेंस फॉर्मेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस फॉर्मेशन लिख दिया है मैंने। देखो सेंटेंस फॉर्मेशन में मैंने लिखा है सबसे पहले डू और डस। जिस तरह नेगेटिव के अंदर सेंटेंस फॉर्मेशन में आपने डू डस दूसरे नंबर पे लगाया था, इसी तरह यहाँ पे कहाँ पे लगाना है, पहले नंबर पर, बराबर। तो डू डस पहले लग जाएगा, फिर लगाना सब्जेक्ट, फिर लगाना है वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म, पहला फॉर्म। याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डस लगता है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, पहला फॉर्म। फिर लगाना है ऑब्जेक्ट, फिर लगाना है अदर वर्ड और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क, लगाना मत भूलना। चलो पहला मैंने सेंटेंस यहाँ पर लिखा है आपने मास्क नो उपयोग करिए છીએ। देखो यहाँ पर लहजा, देखो सवाल पूछने का लहजा ये। अगर मैं सीधा सीधा लिख दूं आपने मास्क नो उपयोग करिए છીએ, तो ये तो हम बता रहे हैं भाई, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हमें सवाल पूछना है, सवाल वाला थोड़ा लहजा बताना है कि आपने मास्क का उपयोग करिए છીએ, क्या हम मास्क का उपयोग करते हैं, बराबर। मैंने यूं नहीं बोला कि क्या हम मास्क का उपयोग करते हैं, तो क्या लगेगा तो फिर वो पूरा अलग हो जाएगा, वहाँ पे डब्ल्यू सीरीज लग जाएगी। इसलिए मैंने सीधा सीधा ये सेंटेंस जो फॉर्मेशन हमारी वाक्य रचना उसके हिसाब से बताया। चलो तो हम यहाँ पर वाक्य रचना के हिसाब से सेंटेंस को पूरा करते हैं। सबसे पहले क्या लगाना है, डू या तो डस। चलो वो मैं पहले बाद में लगाऊंगा, पहले ये तो नक्की कर लो कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट के हिसाब से मालूम पड़ेगा कि डू लगाना है, डस लगाना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने आपने और हम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वी। क्या बोलते हैं, वी। वी के साथ डू लगता है या डस लगता है, तो वहां पर लगेगा डू। क्या लगेगा, डू। याद रखना डू किसके साथ लग रहा है, यहाँ पे वी के साथ। तो मैंने बना दिया डू वी, बरोबर। फिर आ जाएगा V1। क्या आ जाएगा, V1। वी मींस मैंने बोला था काम। काम क्या है यहाँ पर, उपयोग करिए છીએ, उपयोग करना, है ना। उपयोग करने को बोलते हैं यूज। क्या बोलते हैं हम, USE, यूज। तो डू वी यूज, बरोबर। चलो फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जेना द्वारा काम थતું હોય, जिसके द्वारा यहाँ पर काम हो रहा है। किसके द्वारा काम हो रहा है, बरोबर। किसके द्वारा काम हो रहा है, मास्क। मास्क है तो ही कह रहे हो, उसका यूज कर रहे हो। ये सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, बरोबर। तो मास्क को इंग्लिश में मास्क ही बोलते हैं। क्या गया, डू वी यूज मास्क, बरोबर। और अदर वर्ड तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, चलिए क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, डू वी यूज मास्क। किसके हिसाब से, सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से। अगर सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपको नहीं आते तो आप टेंस सीख सकते नहीं है। इसलिए पॉजिटिव का, नेगेटिव का और क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, तीनों तीन आपको याद करने पड़ेंगे। और याद रखना प्रेजेंट टेंस से V1 लगेगा और डू डस लगेगा। चलो दूसरा, તમે सक्सेस क्लासની वीडियो જુઓ છો? ये बताना नहीं है, सवाल पूछना है। તમે सक्सेस क्लासની वीडियो જુઓ છો? यहाँ लिखा हुआ तुम सक्सेस क्लासेस की वीडियो देखते हो, देखो कुछ सीखो भैया, बरोबर। તમે सक्सेस क्लासेस ની वीडियो જુઓ છો, सवाल पूछना है ना। चलो सेंटेंस फॉर्मेशन, डू डस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। डू और डस क्या लगाना है हमें पता नहीं है अभी। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले। चलो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने बताया आई विल यूज ही सीड में से कुछ भी आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ तुम या तो तमे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं हमें, यू। यू के साथ यहाँ पे डू लगता है या डस लगता है, तो यहाँ पर लगेगा डू। ये लास्ट वीडियो में आपको बताया जाए किसका डू लगता है, किसका डस लगता है। चलो तो यहाँ बन गया डू यू, YOU इसका स्पेलिंग, बरोबर। डू यू। चलो फिर आ गया वर्ब। वर्ब मींस काम। यहाँ पर काम क्या है, जुओ, देखना, है ना। तो वीडियो देखते हो उसको बोलेंगे इंग्लिश में वॉच, बरोबर। ये हो गया हमारा काम। तो डू यू वॉच, क्या देख रहे हो भैया, वीडियो देख रहे हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। जेना द्वारा काम करो तो वीडियो है तो ही देख रहे हो, तो उसका काम हो जाएगा। चलो लिख दिया वीडियो, तो डू यू वॉच वीडियो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लास्ट में बचा अदर वर्ड। चलो अदर वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस क्लासेस नहीं, ये अदर में आ जाएगा, लास्ट में नाम आ जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऑफ सक्सेस क्लासेस। क्या बच गया, चले क्वेश्चन मार्क, बरोबर। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस पूरा। डू यू वॉच वीडियो ऑफ सक्सेस क्लासेस, क्या तुम सक्सेस क्लासेस की वीडियो देखते हो, ये सवाल पूछा। और ये सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर सवाल बना दिया। सेंटेंस सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत है, सेंटेंस फॉर्मेशन की। याद रखना मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस फॉर्मेशन लिख दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले। अगर आप ये तीनों को याद नहीं करोगे तो आपको टेंस सीखना आएगा नहीं। टेंस मतलब कुछ में मालूम पड़ेगी ना, उसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे करना है, बरोबर। इस वीडियो में हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो सीखा है, उसके अंदर जो भी मैंने एग्जांपल आपको देने की बात की थी, तो ये जो सारे एग्जांपल है, इन सारे एग्जांपल को आपको शाम को 6 बजे तक सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है। तो ये आपका आज का हो गया होमवर्क।
मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इसको हो सके उतना शेयर कीजिए।